हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय देसाई। 10वीं के सभी छात्रों का ज्ञानदीप एकेडमी 87 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जो है वो हिंदी का जो दूसरा लेसन जो है, दूसरा पार्ट जो है जिसका नाम है लक्ष्मी, इसे देखने वाले हैं। ये एक संवादात्मक कहानी है और बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर गुरु बच्चन सिंह जो है इन्होंने हमारे सामने रखी है और इसे बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी कभी नया वीडियो मैं बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और इसका लाभ जो है वो आप उठा सकें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, तो हम सीधे इसकी शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा गुरबचन सिंह जो इनका परिचय देख लेते हैं कि ये जो गुरबचन सिंह जो है वो एक प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा बिल्कुल सरल और प्रवाही रही है। इसी वजह से आपका साहित्य जो है वो रोचक बन पड़ा है हिंदी साहित्य में, ठीक है। अभी यहाँ पर हम जिस कहानी को देखने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक जो है, इसका नाम जो है वो है लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी क्या है, तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मी है, यहाँ ये एक गाय का नाम है। इसका नाम है, यहाँ पर एक गाय है, उस गाय का नाम रखा हुआ है लक्ष्मी, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, जिसमें गुरबचन सिंह हैं, गुरबचन सिंह ये लेखक हैं, ज्ञान सिंह हैं, और ज्ञान सिंह के जो दोस्त है करामत अली और उनकी पत्नी रमजानी, और इनका लड़का जो है रहमान। करामत अली और रमजानी, इनका जो लड़का है उसका नाम है रहमान, ठीक है। तो इनके बीच में जो संवाद होता है उस संवाद को लेके हम आगे बढ़ेंगे और उसके समूचे इस दायरे के अंदर लक्ष्मी जो है वो केंद्र बिंदु में रही है, ठीक है। इसकी शुरुआत कर देते हैं हम लोग। पेज नंबर है 3। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। हाँ, तो ये जो प्रयास है खूंटे से आज़ाद होने का, हाँ, ये प्रयास जो है वो यहाँ पर गाय जो है वो कर रही है, जिसका नाम है लक्ष्मी। भी उस दिन लड़के ने 23 में आकर, अभी लड़का मतलब कौन सा लड़का, मैंने आपको बताया रहमान जो है, उस रहमान ने 23 में आकर, 23 मतलब क्या, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर लक्ष्मी की पीठ पर जो है 4 डंडे बरसा दिए। और इसीलिए ये जो गाय है लक्ष्मी जो है वो क्या हो गई है, भयभीत हो गई है, घबरा गई है। और जो भी कोई उसके पास जाता उस वक्त वो अपना सिर जो है वो सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, जो भी कोई उसके पास जाता। हाँ, उछलती कूदती और गले की रस्सी जो है उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश वो कर रही है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार खटिए से चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। कौन बथान में आया? करामत अली, ठीक है। अभी ये जो बथान शब्द आया है, बथान मतलब जहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं वो जगह जिसे हम गोठा कहते हैं, बराबर ना। तो वहाँ पर ये जो करामत मियाँ जो है, करामत अली जो है वहाँ पर वो जाते हैं, क्योंकि ये जो गाय है लक्ष्मी को उसके लड़के ने, रहमान ने क्या किया है, उसे डंडे से मारा है और वो बिल्कुल अस्वस्थ है। कौन? करामत अली। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे चारपाई से उठकर बथान की ओर जाते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। किसके माथे पर हाथ फेरा? लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा,
और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मतलब बिल्कुल ऐसे सिहरन, मतलब ऐसे कंपन उसके शरीर में। कंपन कब कब होता है? जब एक तो हम सुकून महसूस करते हैं उस वक्त, या फिर हम जब कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उस वक्त भय के कारण जो हमारा शरीर कंपायमान होता है वो। लेकिन यहाँ पर जो उसका शरीर जो है वो, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। अर्थात क्या, उसको थोड़ा सा ठंडक उसके शरीर को पहुँचती है। क्यों? क्योंकि ये जो करामत अली है वो उसके माथे से अपना हाथ फेरते हैं, सिर से हाथ फेरते हैं, और उसकी पीठ पर उन्होंने हाथ फेरा धीरे धीरे से, और इस प्रकार से उन्हें जो अपनापन जो है वो दिखाया। और इसलिए ये जो लक्ष्मी है, इसे बहुत ही अच्छा लगा, ठंडक महसूस हुई। ओ कमबख्त ने इतनी बेदर्दी से पिटा है। इस प्रकार से यहाँ पर करामत मियाँ जो है वो बोल रहे हैं। उसकी बीवी रमजानी, किसकी बीवी? करामत अली की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? रमजानी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो रमजानी जो है वो बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? रोगन जो है, रोगन मतलब क्या, एक प्रकार की औषधि होती है ना, जैसे कि जानवरों के लिए आज भी किसी जगह पर इस प्रकार का मतलब ये इस्तेमाल किया करते थे, किया करते हैं हम लोग। मतलब वहाँ एक प्रकार से लाख जो होता है, मतलब पेड़ से, लाख के पेड़ से निकलने वाला जो, मतलब लाख जो होता है उसका लेप बनाते हैं, या फिर उसके अंदर तेल वगैरह डाल के उसको गरम मतलब उसे तैयार करके वो लेप जो है वो जहाँ पर घाव है उस जगह पर वो लगाते हैं जानवरों के लिए। और उनको मतलब उनका मतलब चमड़ी जो होती है, या फिर उसके उनके शरीर को जहाँ पर वो इस प्रकार की चोट पहुँची है, वो क्या होता है कि वहाँ पर वो मुलायम हो जाता है। उन्हें वो जल्दी से वो जो घाव है वो ठीक होने लगता है। इस प्रकार से रमजानी जो है वो वहाँ पर उन्हें ये रोगन देती है। और करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, इसी तरह पीटा जाता है। इस प्रकार से उन्होंने ये जो रमजानी है उन्हें डांटने की कोशिश की है, बराबर ना, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है ऐसे जानवरों को इस प्रकार से पीटता है कि अगर तुम्हारे रहमान को हमने क्या किया, दोनों हाथ उसके तोड़ दिए तो क्या लगेगा। इस प्रकार से रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अर्थात ये जो लक्ष्मी है वो क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है, इसलिए दूध देना जो है उसने बंद कर दिया है। इसलिए तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो इस प्रकार से उन्होंने मारने की कोशिश, या फिर डंडे से इसलिए मारा है लक्ष्मी को क्योंकि उसने दूध जो है वो नहीं दिया था, इसलिए। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब रहमान से गलती हो गई है और इस गलती को वो भी मान रहा है। कौन? रहमान। इस प्रकार से उसकी जो मम्मी जो है, किसकी? रहमान की, रमजानी, वो बोल रही है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहो। इस प्रकार से इन्होंने मतलब करामत अली जो है इन्हें बताया कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से आप क्या करो, अपना ख्याल रखो, और अगर पाँव इधर उधर हो गया आपका तो आप गिर जाएंगे वगैरह। इस प्रकार की बात जो है वो यहाँ पर उनकी पत्नी जो है वो उन्हें सचेत कर रही है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। मतलब क्या कि ये आखिरी, पिछला जो साल था उसका वो आखिरी साल था, और उसके बाद लक्ष्मी जो है तो दूध नहीं देगी। इस प्रकार से उन्हें ये बात पता थी, लेकिन फिर भी वो जो लक्ष्मी है वो इस साल भी क्या कर रही है? दूध दे रही है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही।
और मतलब वो जो रोगन दिया था, हाँ रोगन, हाँ उसके अंदर जो तेल वगैरह था वो उसे लगा रहा है कौन, करामत अली लगा रहे हैं। और वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। हाँ, करामत अली का जो मित्र था उनका नाम क्या था, ज्ञान सिंह की वो निशानी है। मतलब क्या, देखिए कि ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही। कौन कौन, ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों मित्र है, उसके साथ साथ वो पड़ोसी 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 भी है, और वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। और इस प्रकार से जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे, और जहाँ रहते फैक्ट्री का जो मकान है उनके लिए दिया हुआ, वही वो पड़ोस में ही दोनों रहते और साथ में वो ड्यूटी पर जाते थे। इस प्रकार से वो ज्ञान सिंह की एक प्रकार से दी हुई क्या है, अमानत है, या फिर वो उनकी निशानी है। हाँ? कौन, लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो ज्ञान सिंह ने करामत अली को सौंपी हुई भेंट है, या फिर वो उन्हें दी गई वो मवेशी है। ठीक है, आगे देखिए। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। ये जो ज्ञान सिंह है, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का, मवेशी मतलब क्या, ऐसे पशु जो दूध देते हैं, दुधारू पशु। तो इस प्रकार से कोई गाय भैंस इस प्रकार से पालने का उन्हें बड़ा शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। किसके घर के सामने, ज्ञान सिंह के घर के सामने। लेकिन अभी देखिए कि 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध जो है वो गली के कुछ घरों में चला जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए अधेड़ उम्र की लक्ष्मी, अधेड़ उम्र की मतलब आधे उम्र की जो लक्ष्मी है, गाय जो है, गाय का वो बच्चा नहीं, बछड़ा नहीं था। वो गाय जब उन्होंने ली है उस वक्त उसकी आयु जो है वो लगभग आधी आयु उसकी हो चुकी है। और इस प्रकार से उनके लिए दूध जो है वो काफ़ी हो जाता था। और उसके बाद उनके अड़ोस पड़ोस में, उनके गली में ये दूध क्या करते थे, देते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा बिल्कुल नहीं था, बराबर, लेकिन केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था, बस इसीलिए वो क्या करता, थोड़ा बहुत जो दूध है वो क्या करता था, वो बेच लेते थे। हाँ, लेकिन कम दामों में, इस प्रकार से। और वो इसलिए क्योंकि ये जो गाय है इसे दर्रा चाहिए, चारा चाहिए, बराबर ना। इस प्रकार से वो उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए, इस प्रकार से वो पैसे जुटाने के लिए इस प्रकार का व्यवहार वो करने लगे थे। अभी देखिए यहाँ दर्रा शब्द आया है और चारा शब्द, चारा तो आप लोगों को पता है कि घास, बराबर। अभी दर्रा जो है, दर्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई अनाज होता है, उस अनाज को हम पीसते हैं, मतलब बड़ा बड़ा ऐसे उसका केवल उदाहरण के तौर पर बता दूँ आपको कि बाजरा ले लो या फिर गेहूँ, हाँ, उसे हम क्या करते थे, चक्की में पिसवाते हैं, लेकिन उसके बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। उसका चूर्ण जो है वो बड़ा बड़ा रहता है, और उस चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालकर उसका खाद्य जो है बनाते हैं, बराबर ना। पानी में डाल के उससे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ घंटों के लिए रखते हैं, और उसके बाद उस जानवर को हम क्या करते हैं, उसे खाने के लिए देते हैं। ये होता है दर्रा। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा था। हाँ, नौकरी से अवकाश मिला है इसे, किसे, ज्ञान सिंह जी को। अवकाश का मतलब क्या, रिटायर। नौकरी से रिटायरमेंट की हो चुकी है। रिटायर होने के बाद उन्हें कंपनी का जो मकान था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का जो उन्हें दिया गया मकान था वहाँ पर वो रहते थे। समस्या थी तो लक्ष्मी की, बराबर ना। ये जो गाय इसकी समस्या थी, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, बराबर। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। और जब अवकाश में 10-15 मतलब रिटायरमेंट में 10-15 मिनट दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो ज्ञान सिंह ने करामत अली के सामने रखा है कि अगर ये जो गाय है वो बेच नहीं सकता था,
उन्हें बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने साथ भी वो ले जाना उन्हें मतलब एक बड़ा रिस्क था या फिर उन्हें कठिनाइयाँ उनके सामने थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान से उनके जो मित्र है करामत अली, इन्हें क्यों ना सौंपूं। इस प्रकार से उन्होंने उनके सामने ये प्रस्ताव जो है वो रखा है। और आगे क्या होता है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।